ये पॉइंट आप लोगों को शायद छोटा लग रहा हो, पर जो भी फ्रेशर नर्स है जो स्ट्रगल करती हैं जॉब लेने के लिए, चाहे वो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, मैं प्राइवेट की बात करूं, वो के उनमें से एक कंट्री है जो कि जीएनएम को एक्सेप्ट करती है। अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे अगर कोई किसी ने जीएनएम की हुई है तो वहाँ पे आप एज रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ पे डिग्री चाहिए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। पर हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं और वो यूके आना चाहते हैं, उन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। इवन जो स्टूडेंट्स मेरे से ओईटी की क्लासेस ले रहे हैं, उन लोगों ने भी मुझे मैसेज किए हैं कि सर यूके आना वर्थ है या नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिसके अंदर उन्हें बताया गया है कि भाई यूके के अंदर आना अभी सही नहीं है, यूके काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है, आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं। जो लोग भी ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी लोग ओईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ है जो कि इस वाली वीडियो के मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। डेफिनेटली आपको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जितनी भी वीडियोस आप लोग देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, तो आप नोटिस करना, जो भी लोग ये वीडियोस बना रहे हैं वो स्टूडेंट वीज़ाज के ऊपर या फिर जो भी लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं यूके के अंदर, तो मेनली वो उन्हीं का टॉपिक कवर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब यहाँ पे एक स्टूडेंट आता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया से कुछ पैसे लेके आता है, कुछ या तो किसी से लोन पे लेता है, फिर किसी बैंक से लोन पे लेता है। तो जब वो स्टूडेंट यहाँ पे आता है, उसके ऊपर एक बर्डन होता है कि जो अपना लोन है उसको वो रीपे करना पड़ता है। दूसरा, जब वो यहाँ पे रहता है तो उसको खुद के खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, जो खुद के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी उठाने पड़ते हैं। चाहे रहने का ले लो, चाहे वो खाने का ले लो, चाहे कहीं घूमने के ले लो, जितना भी उनका खुद का एक्सपेंस है वो भी उन लोगों को उठाना पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है, स्टडीज़ को भी उन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। तो उनको पढ़ना भी है, उनको अपने खुद के एक्सपेंसेस भी उठाने हैं, तीसरा उनको अपना लोन भी रीपे करना है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को लेके। मेनली जो महंगाई है वो उन लोगों को अफेक्ट करती है, चाहे आज मानो या मत मानो, और यही रियलिटी है कि महंगाई उनको अफेक्ट करती है, राइट। पर जो भी लोग यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आ रहे हैं, अगर आप देखें तो यूके आना सबसे ईजी है। अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, अब किसी अदर कंट्री से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोसेस के बारे में, चाहे हमारा पड़ोसी आयरलैंड ले लो, अगर यूके से भी अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की भी, तो आयरलैंड भी एक लंबा प्रोसेस है एज कम्पेयर टू यूके। तो सबसे जो क्विक प्रोसेस है किसी फॉरेन कंट्री में जाके एज रजिस्टर्ड नर्स काम करने का, तो मेरे हिसाब से वो यूके का है, उसके अलावा किसी का नहीं है। आप 3 से 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप यूके आ जाओगे, जैसे आपका ओईटी एग्जाम क्लियर हुआ। सबसे पहला तो प्रोसेस अपना काफ़ी ज़्यादा इजी है। दूसरा आता है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनना काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड की बात कर लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चाहे आप आयरलैंड की बात कर लें, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको एक ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ता है, एक ब्रिजिंग प्रोग्राम करना पड़ता है, जो कि आपको उसकी फीस भी पे करनी पड़ती है। पर आप जब यूके आते हैं यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए, ना तो यहाँ पे कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम है, ना यहाँ पे कोई ब्रिजिंग कोर्स है। यहाँ पे आके आपको खाली एक एग्जाम देना है, जो कि आपका ओस्की एग्जाम होता है। वो भी स्पॉन्सर्ड होता है आपके हॉस्पिटल की तरफ से, आपके ट्रस्ट की तरफ से। तो जो ओस्की की जो फीस होती है, अगर आप यूके में आके काम करते हैं, तो जो ओस्की की जो फीस होती है वो आपका हॉस्पिटल ही आपको देता है कि हाँ, मैंने आपके लिए एग्जाम बुक किया है, अब जाके अपना एग्जाम दे, एग्जाम क्लियर करें और यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना स्टार्ट करते हैं। पर वहीं अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज में जाने की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो काफ़ी सारे एजेंट ऐसे हैं जो कि 8 लाख रुपए भी मांग रहे हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम के, काफ़ी ऐसे हैं जो 10 लाख भी मांग रहे हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो 6 लाख रुपए भी मांग रहे हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम के। तो यूके आने के लिए ना तो आपको कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम करना है, ना ही कोई आपको कोई फर्दर स्टेप है। आपकी जो जॉब है वो आपकी इंडिया से ही कंफर्म होके आएगी। तो जब आप इंडिया के अंदर अपना इंटरव्यू देते हैं, अगर आपको यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो इंडिया में ही आपका इंटरव्यू होगा, इंडिया के अंदर ही आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, आपकी जॉब इंडिया से ही कंफर्म हो जाएगी। 3 साल का आपको वीज़ा मिलता है और आप यूके के अंदर 3 साल के लिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन पिन लेना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद ही आपको अपने ब्रिजिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन पिन मिलेगा, उसी के बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो जॉब है वो आपको इंडिया से ही मिल जाती है, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन तो भाई ये है। दूसरा सबसे सस्ता पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना ओईटी एग्जाम क्लियर करना है, आपको अपना सीबीटी एग्जाम क्लियर करना है, आपको अपना इंटरव्यू देना है, आपको यूके आना है, यूके आके आपको यहाँ पे अपना ओस्की एग्जाम देना है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ओस्की का पैसा आपको नहीं देना है, ओस्की का पैसा आपका ट्रस्ट ही देगा। बाकी ओईटी का और सीबीटी का पैसा आप लोगों को देना है, जो कि यूके आने के बाद डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। जो आपका ट्रस्ट है अगर आपको रिफंड कर देता है सारी चीज़ें, तो वेल एंड गुड, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। दूसरी चीज़ आती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वीज़ा की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो हमें कैसे इफेक्ट करेगी।
तो जो भी लोग यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स आ रहे हैं, तो अगर बाई चांस अगर आपका जो ट्रस्ट है, उससे पहली बात तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें लिखी होंगी कि वीज़ा की फीस आपको देनी है या ट्रस्ट को देनी है। अगर आप नेगोशिएट करना जानते हैं, अगर अच्छे से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आपका जो ट्रस्ट है वही आपकी वीज़ा की फीस देगा। बाई चांस अगर आपकी वीज़ा की फीस आपका ट्रस्ट नहीं देता है, वो क्या करता है, इनिशियली आपकी जो वीज़ा की फीस है वो आपकी पे कर देगा और आपके सैलरी में से वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, जिससे कि वो अपनी फीस जो वीज़ा की फीस है वो रिकवर कर ले। तो मेरे हिसाब से नर्सिस के ऊपर जो वीज़ा की फीस के जो चेंजेस आए हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या तो आपका ट्रस्ट ही पे कर देगा, या फिर अगर वो नहीं भी करता है तो आपके लिए वो पे कर देगा, पर आप इसके इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके वापस ले लेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई चेंज है वीज़ा फीस के लिए, है ना। तो सबसे पहले हमने बात करी कि सबसे ईजी प्रोसेस है, उसके बाद सबसे सस्ती कंट्री, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलरी की और अपॉर्चुनिटी की। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आती है सैलरी की। सैलरी की फिलहाल यहाँ पे अभी भी यही चल रहा है कि सैलरी बढ़ेगी करके। बाकी अगर आप लोगों को सैलरी के बारे में ज़्यादा जानना है, तो मैंने अपनी जो सैलरी स्लिप है वो अपनी चैनल के ऊपर डाली हुई। मैंने पुरानी वाली सैलरी स्लिप डाली हुई। अभी तो काफ़ी चेंज हो गई सैलरी स्लिप, है ना। अभी तो हमारी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे, पर फिर भी मेरी पुरानी वाली सैलरी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि मेरी कितनी सैलरी है कि नहीं, मतलब कितनी सैलरी थी। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपडेटेड जो सैलरी आई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ या फिर अपनी सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने शेयर करूँ, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने वो जो सैलरी स्लिप है वो शेयर करूँगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, चाहे आप जीएनएम नर्स हो, चाहे आप बीएससी नर्स हो, चाहे आप एमएससी नर्स हो, आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके बाद एक पॉइंट सबसे मेन आता है कि यूके उनमें से एक कंट्री है जो कि जीएनएम को एक्सेप्ट करती है। अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे अगर कोई किसी ने जीएनएम की हुई है, तो वहाँ पे आप एज रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ पे डिग्री चाहिए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। पर अगर आप यूके में आते हो अपनी जीएनएम का डिप्लोमा लेके, तो भी आपकी जो सैलरी होगी वो बीएससी वाले के बराबर होगी। आपकी जो वैल्यू होगी वो बीएससी नर्स के बराबर होगी। आपको भी सेम ही जो रजिस्ट्रेशन है वो मिलेगा, और आप जो बीएससी नर्सिंग वाला है उसको भी सेम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो दोनों यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स ही काम करेंगे, और दोनों को जो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं ग्रोथ करने की, वो भी सेम ही मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जो कि जो लोग जीएनएम कर रहे हैं, फिर जिन लोगों ने अपनी जीएनएम कंप्लीट कर चुकी है, तो यूके काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूके ही एक ऐसी कंट्री है जो कि फ्रेशर्स को एक्सेप्ट करती है। अगर हम लोग बात करते हैं अदर कंट्रीज़ की, चाहे वो न्यूजीलैंड ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो या आयरलैंड ले लो, तो उनके प्रोटोकॉल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको इन कंट्रीज़ में एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो 1 साल का हो या 1.5 साल का हो, तो आपके लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। पर यूके फ्रेशर्स को भी एक्सेप्ट करती है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको भी एक्सेप्ट करती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को शायद छोटा लग रहा हो, पर जो भी फ्रेशर नर्स है जो स्ट्रगल करती हैं जॉब लेने के लिए, चाहे वो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, मैं प्राइवेट की बात करूं, तो यूके काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो भी फ्रेशर्स हैं, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हाँ, यूके फ्रेशर्स को एक्सेप्ट करती है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में काम करना चाहते हैं तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। और जिन लोगों के मन में डाउट चल रहा था कि भाई हमारा यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं है, तो देखो भाई वर्थ है, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर नहीं आ रहे हो। और आप एक नर्स, एज ए रजिस्टर्ड नर्स अगर आप यहाँ पे काम करते हो, तो आप इतना कमा लेते हो कि आप अपनी जो लिविंग है वो अफोर्ड कर सको। आपके लिए एक्सपेंसिव तो होगा, पर इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा जितना स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो भाई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाकी आप किसी भी नर्स से बात कर सकते हो जिनको आप जानते हो, जैसे मुझे भी जानते हो या फिर किसी और को भी जानते हो, तो हाँ भाई वो अच्छी खासी सेविंग कर लेते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे कमा लेते हैं। सही बात है कि नहीं। इसके बाद बात करते हैं कि मेरे को आप लोगों को क्या न्यूज़ देनी थी। तो भाई देखो, मेन चीज़ ये है कि मेरा 21 तारीख का जन्मदिन है, इसी 21 तारीख का। तो इनिशियली मैंने सोचा था कि 21 तारीख को मैं बाहर जाके अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगा। मैंने सोचा 2 या 3 दिन के लिए हम लोग बाहर जाएंगे और वहाँ पे जाके जो मेरा बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करेंगे। बट मेरे पास जितनी क्वेरीज आई, जितने मैसेजेस आए, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए एक फ्री सेमिनार रखने वाला हूँ। मेरा जो बर्थडे है वो 21 का है, तो एटलीस्ट मैं 21 को तो मैं नहीं रखूंगा। 22, 23 और 24 को मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री सेमिनार है। कोई भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उस चीज़ का। 21 को मैं पोर्टल ओपन कर दूंगा और जो मेरा इंस्टाग्राम है मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, जिसके अंदर हम लोग ओईटी के बारे में बात करेंगे और बाकी आपके जितने भी रैंडम डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आपकी ओईटी क्लासेस चलेंगी 3 दिन, जिसके अंदर हम लोग रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप अपनी ओईटी को इजीली क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स आपको लगानी है, कौन सी ट्रिक्स आप लोगों को लगानी है कि आपकी जो ओईटी का एग्जाम आप लोगों के लिए इजी हो जाए और आराम से उसको क्लियर कर सकें। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी आपके रैंडम डाउट्स हैं, वो भी जनरल जो डाउट्स हैं आप लोगों के, वो भी वहाँ पे लिए जाएंगे। मेक श्योर कि आप लोग सेमिनार को अटेंड करें। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग अभी से रजिस्ट्रेशन के लिए सोचेंगे, पर जो मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मैं 21 को डालने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। नीचे आपको मैं यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डाल रहा हूँ। और हाँ, अगर किसी को मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, जिसके ऊपर मैं नॉर्मल मेरी डेली रूटीन की जो व्लॉग्स हैं वो बनाता हूँ। अगर आपको वो
फॉलो करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे जो व्लॉगिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले कि मेरी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ या कुछ भी जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आप लोगों को पता चले। तो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं आगे भी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।